नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई कथा लेके आए हैं। आज की कथा है भगवान विष्णु और देवर्षि नारद के अहंकार की। देवर्षि नारद को इतना अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा भगवान विष्णु का भक्त कोई नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तीनों लोकों में एक ही नाम गूंजता था, देवर्षि नारद। वे त्रिकालदर्शी थे। वीणा उनके हाथ में रहती थी और नारायण नारायण उनका मंत्र था। पर एक दिन नारद जी के मन में एक सूक्ष्म भाव जन्मा। वो भाव था अहंकार का। उन्होंने सोचा, मेरे सम्मान भगवान का सच्चा भक्त कोई और नहीं है। अब देखिए भगवान विष्णु की लीला। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद से कहा, नारद मेरे साथ चलो। नारद जी भगवान विष्णु के साथ चल दिए और दोनों एक वन में पहुंचे। वहां जाकर भगवान विष्णु बोले, नारद मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। अब भगवान विष्णु की माया का जाल शुरू होता है। समय बीतता गया। नारद प्रतीक्षा करते करते वहां से एक सुंदर नगरी में पहुंच गए। वहां एक राजकुमारी को देखकर उनका हृदय विचलित हो उठा और नारद जी ने वहां की राजकुमारी से विवाह कर लिया और वहां के राजा बन गए। पुत्र पुत्रियां हुई। वर्षों बीत गए और फिर एक दिन भयंकर बाढ़ आई। सब कुछ उस बाढ़ में नष्ट हो गया। महल, राज्य, परिवार सब जल में बह गया। अब नारद जी शोक में चिल्ला उठे, हे नारायण मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। अचानक सब कुछ लुप्त हो गया। अब नारद जी के सामने, नारद जी ने देखा भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे और भगवान विष्णु बोले, नारद मैं तो केवल एक क्षण ही तुमसे दूर गया। नारद समझ गए यह सब भगवान विष्णु की माया थी। तो नारद जी के अहंकार का अंत हो गया और नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर आंखों से उनके अश्रु बहने लगे और नारद जी बोले, प्रभु मैं भूल गया था कि भक्ति में अहंकार नहीं केवल समर्पण होता है। भगवान विष्णु ने नारद को उठाया और मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच्चे भक्त हो। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, ज्ञान और भक्ति दोनों में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार मिटता है वहीं ईश्वर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।